हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग, चाहे वो पैरामेडिकल्स हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। इसमें से कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के लेवल के क्वेश्चन हैं। द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग, कोई इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कैरिंग कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके कारण पूछ रहा कि मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसे होगी। तो स्ट्रेट लाइन में होगी नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जो है उसके चारों तरफ होंगी, मतलब वो सर्कुलर पाथ कैरी करेंगी। तो ये आपको चीज़ें पता होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कौन से पाथ को कैरी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन आने की संभावना है, बस वही हम क्वेश्चन देखेंगे, फालतू के क्वेश्चंस जो है वो नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे जो 34 है। द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ द सेम डायमेंशनल फार्मूला एज प्रेशर इज। जो फिजिकल क्वांटिटी तो यंग मॉडुलस जो है इलास्टिसिटी, ये जहाँ से यंग मॉडुलस है इसको चैप्टर जो है, जो चैप्टर है, चैप्टर का तो नाम हमको नहीं पता, काफ़ी समय हो गया भूल गए, इसको आप ज़रूर देख लेंगे। ये जो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस उठा लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी करता है और आपको इसका आंसर पता भी होगा। ये चार्ज दिया गया है, चारों तरफ चार्ज है, इसका पूछ रहा है कि जो है द वर्क डन इज ब्रिंग क्यू नॉट, पूछ रहा है कि हेक्सागोनल इन्फिनिटी, ठीक है, तो परमिटी या फ्री ई नॉट है, पूछ रहा है कितना वर्क डन होगा, तो जो होगा वो जीरो होगा। आंसर इसका ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू ये जो है आपस में जो है ये सब चार्ज कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कौन सा बताएं, ये एक्सटी ग्राफ देख लेते हैं, ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। और इसी प्रकार आपको सिंपल क्वेश्चंस लगाने हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं। जो आपके पास पेपर है प्रीवियस ईयर का नीट का पेपर, उसको आप देख लीजिए जो है। और बाकी जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं बस उसी को पढ़िए, और न्यूमेरिकल्स की तरफ ना जाएं। अगर आप अभी पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ें हम बताना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल्स की तरफ बिल्कुल ना जाएं जो है। और पैटर्न नहीं चेंज होगा, जो पुराना पैटर्न था वही पुराना पैटर्न ही रहेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, तो पूछ रहा है कि फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे देखेंगे स्लोप क्या होगा जो है, तो इसका जो है बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि ये सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस तो हमको नीट के ही लग रहे हैं। जब उस टाइम नीट का एग्ज़ाम देते थे सारे क्वेश्चन नीट के ही लग रहे हैं। एक देख लेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ये 51 देख लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, आर्डर वाइज क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे जो यस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, या जो ज़ीरो है वो 18th, तो पीरियड टेबल में वहाँ से जो है आर्डर पूछ लेते हैं। तो आर्डर भी आप याद रखेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आर्डर, फिर जितने भी आर्डर हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये चीज़ों का आर्डर आप ज़रूर याद रखेंगे जो है। आर्डर आप एक बार जो है देख लेंगे, ये चीज़ें पूछ लेता। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, इसके बाद और लाइम वाटर, इसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन इसका फार्मूला देख पूछ लेता है। शायद ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का पूछा था 2021 में जो है, इतना हमको याद है। तो इसको आप जो है ज़रूर एक बार देख लेंगे जो है, ब्लीचिंग पाउडर, थोड़ा सा इसका जो है कॉमन फार्मूला इसका देख लेंगे जो है। और अगर हम बात करें तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है यहाँ पे गैब्रियल सिंथेसिस, क्लोबसेंसिस, विल्सन्स एडवर्ड रिएक्शन, नहीं, ये सब ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी हाई लेवल की। ये क्वेश्चन देख लिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इसमें से कौन सा होगा, पॉलीथीन हो जाएगा। हालांकि पॉलीमर चैप्टर शायद नीट से हट गया है, और नीट से हट गया तो हो सकता है अटल बिहारी वाजपेयी भी हटा दे, लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम है, सब चीज़ें बहुत कम है, सब देखते हैं। द एलिमेंट यूज फॉर वेल्डिंग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो हाइड्रोजन यूज होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। और एक क्वेश्चन ये देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएंगे, Na2B4O7 को जो हीट किया जाता है तो यहाँ पे एक्स एलिमेंट कौन सा यूज होगा, तो एक्स एलिमेंट जो हो जाएगा B2O3, ये
प्रोडक्ट में बन जाएगा और NaBO2 बाहर निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 67 भी देख लेंगे। द करेक्ट आर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अभी हम देखो ऊपर आपको बता रहे थे एंथैल्पी वगैरह का आर्डर देख लेंगे। तो ये चीज़ें, ये अटल बिहारी में पूछा भी था 21 में ऐसे क्वेश्चन, शायद यही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठा के दे देते हैं, क्वेश्चन वगैरह कोई आपके लिए बैठा नहीं क्वेश्चन फ्रेम्ड करेगा। और 68 देख लेंगे यहाँ पे 0.01 एसिटिक एसिड सोल्यूशन 1% आयनाइजेशन देन pH ऑफ द एसिटिक एसिड। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा। और कैसे होगा हमको भी नहीं पता क्योंकि चीज़ें भूल गई हैं। बस क्वेश्चन हम इसीलिए ला रहे हैं कि आपको ये चीज़ें पता हो जाए, इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। बाकी हमारा लाने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। सो बिलो जो यहाँ पे ये दिया हुआ है इसको आप देख लेंगे। इसका ऑप्शन जो है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आइसोथर्म्स फॉर गैस एक्स टेम्परेचर T1 T2 T3 है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आर्डर वाइज। और क्वेश्चन अगर हम बात करें हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, सेकंड आर्डर रिएक्शन और ये हाफ लाइफ, ये जो सोल्यूशन चैप्टर है, सोल्यूशन है ये, हाँ, वहाँ से ये फार्मूला सीधा पूछ लेते हैं, फार्मूला पूछ लेते हैं। तो इसको भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। और मैच द फॉलोइंग फ्रैंकलिन इफेक्ट, स्कॉटी इफेक्ट, ये चीज़ हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। और ये हो सकता है ये सीधा कंपाउंड में ना, मतलब ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस प्रकार स्ट्रक्चर बना दें, वो सीधा कंपाउंड में दे दें, नाम लिख दें, जो है इसका नाम लिख दें, जो IPSC नाम लिख दें या जो नाम है उसका लिख दें और आर्डर भी दे दें। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बॉटनी स्टार्ट हो जाती है, बायो सेक्शन। विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर इन द oocytes फॉर सम वर्टिब्रेट्स। ऑप्शन इसका करेक्ट थर्ड हो जाएगा, डिप्लोटेन। ये जाइगोटीन पैकेटीन और जाइगोटीन पैकेटीन, इसका आप आर्डर एक बार ज़रूर देख लेंगे। जो चैप्टर है ये साइटोलॉजी का जो चैप्टर है वो चैप्टर का आर्डर आप ज़रूर देख लेंगे, आर्डर वहाँ से पूछ देता है। और फिर जो सेल वाला चैप्टर है यहाँ से भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों चैप्टर से क्वेश्चन उठाता ही उठाता, प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लस साइटोलॉजी, ये चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप कर लेते हैं। ये है लाइकोपरानसाई ZYA, इसका आपको जो है करेक्ट मैचिंग करना है। तो करेक्ट मैचिंग इसका जो है हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, जो करेक्ट है सेकंड, मतलब A का फोर्थ हो जाएगा, B का थर्ड हो जाएगा, C का सेकंड हो जाएगा, D का फर्स्ट हो जाएगा। द लाइकोपरांस ए जीन्स कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। और इथिडियम ब्रोमाइड, ये जो चैप्टर है, और PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। और हमारे चैनल पे NCR करके कुछ वीडियोस पड़ी हैं, 10 से 12 वीडियो, NCERT कंप्लीट रिवीजन, 12th की NCERT पूरा रिवीजन करवाए हैं, उसको आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो 2021 में बना दिए थे, तो वीडियो हर साल बनाना ठीक नहीं है, उसको आप जाकर देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। द लाइकोपेरांस Z जीन्स कोड फॉर, वहीं से देखें क्वेश्चन है, तो बीटा लैक्टोसाइडेज। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन द सेल, को ये होता है जो है पेरीसाइकिल में होता है। फिर इसको आपको जो है मैच द फॉलोइंग करनी है। तो मैच द फॉलोइंग ये इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग, एडनिन का किससे हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है A का 4 हो जाएगा, एडनिन का हो जाएगा प्यूरिन हो जाएगा, फिर एंथोसायनिन हो जाएगा, इसका B का फर्स्ट हो जाएगा, पिगमेंट हो जाएगा। एंथोसायनिन जो है एक पिगमेंट है। इसके बाद C का सेकंड हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा, वो हो जाएगा
सेक्राइड्स है, इसके बाद कोडीन है। कोडीन क्या है? ये है एल्कोलाइड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, इसको आप जो है देख लेंगे। फिर इधर हम आते हैं तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट कर सकता है, इसको भी आप जो है देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 5 इंट्स 3 इंट 3 इंट्स 5 इंट। इसका स्टेटमेंट वगैरह ना देखिए, क्वेश्चन लेंदी हो गया है, लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ये 5 इंट्स 3 इंट 3 इंट्स 5 इंट ये ज़रूर पूछ लेता है, तो इसको आप देख लेंगे। और डाउन सिंड्रोम, क्लिफेंटन सिंड्रोम, और इसके बाद एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम है डिसक्शन सिंड्रोम, 2017 नीट में आया हुआ था। तो इसको आप ज़रूर देख लेंगे, उसमें क्या डिफिशियंसी होता और किससे कौन सा सिंड्रोम होता है, किस क्रोमोजोम के डिसऑर्डर से होता है, तो इसको आप जो है देख लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स द पेनोर्स स्पीसीज इन ए हाइड्राच सक्सेशन आर फाइटोप्लैंक्टन्स। द नंबर ऑफ टाइम्स decarboxylation of isocitrate occurs during singles TCA cycle is 2। बाकी एनिमल का जो चैप्टर है वो एनिमल वाला है, उससे कम क्वेश्चन आते हैं। उससे अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा तो एक क्वेश्चन मिलेगा, वो भी मिलेगा जो है साइंटिफिक उनके नाम से मिलेगा, जैसे जो पीकॉक का अलग नाम है और टाइगर का अलग नाम है, जो उनके साइंटिफिक नेम है, तो उसके नेम से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, बाकी और क्वेश्चन नहीं पूछता उसमें। नीट की तैयारी अगर आपकी ठीक ठाक होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। एग्ज़ाम्स वगैरह में ये सारे एग्ज़ाम्स वैसे ही हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज़ एन एडनिन डेरिवेटिव। तो एडनिन डेरिवेटिव साइटोकाइनिन है। द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन दी फ्रूट वाल। तो किस टाइप की टिश्यू फ्रूट वाल जो है वाल ऑफ नट में, तो इसका आ जाएगा स्क्राइड हो जाएगा। द स्पीसीज दैट कम्स टू अपीयर्स इन ए बार एरिया इज कॉल्ड पिनोर स्पीसीज। सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स इज डन बाई टेक्निक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत बार आया हुआ है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है काफ़ी बार आया हुआ है, नीट में भी बहुत बार पूछा है। जो साइटोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन चैप्टर हटा दिया नीट से, लेकिन डाइजेशन आप पढ़ेंगे, डाइजेशन क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, सलेवरी ग्लैंड्स मिल जाएगा, क्वेश्चन वहाँ से मिल ही जाएगा। सलेवरी ग्लैंड्स पूछा था 2021 में, तो इसको आप कर लेंगे। नीट से जो चैप्टर हटा दिए हैं उसको भी आप पढ़ लेंगे। मान लीजिए बायो में लास्ट चैप्टर नीट से हटा दिया है तो उसको भी आप पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है तो रिपीटेड क्वेश्चन रख देगा, हालांकि अभी सिलेबस में हटा दिया, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो द फिनोमेना बाय विच द अनडिवाइडिंग पेरेन्काइमस सेल स्टार्ट टू डिवाइडिंग माइटोटिकली ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज डी डिफ्रेंसिएशन। डी डिफ्रेंसिएशन, रीडिफ्रेंसिएशन और डिफ्रेंसिएशन, इसके बीच में आप डिफरेंस ज़रूर कर लेंगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। डी डिफ्रेंसिएशन किस में होता है, री डिफ्रेंसिएशन किस में होता है, इसके बाद डिफ्रेंसिएशन कब होता है। और फिर जो अगर बात करें ट्वेल्थ में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अटल बिहारी में यही दिया है कि सिर्फ ट्वेल्थ के पोर्शंस आएगा, लेकिन ट्वेल्थ का ही पोर्शन नहीं पढ़ेंगे। पिछले साल ऐसा हो गया था कि 11th के पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे थे, तो 11th वाले भी क्वेश्चन आप मतलब 11th के जो चैप्टर्स हैं वो भी चैप्टर्स आप कवर करेंगे ठीक ठाक। उसमें खासकर जो आपका साइटोलॉजी है और जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये खासकर आप कवर करेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएगा, और एक क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा, जैसे ब्रेसिका इंडिका या जो साइंटिफिक नेम होते हैं सब्जियों के, वहाँ से आपको जो है ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन हाँ वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 124, द मियासिस क्रॉस ओवर एंड एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स रिकॉम्बिनेज। 5C कंपाउंड्स फॉर्म ड्यूरिंग TCA साइकिल इज। तो अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड, क्वेश्चन आपका आंसर आपको पता ही होगा। 12th की NCERT पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, मतलब इंटरेस्टिंग है जो है,
तो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी फोकस भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पूछेगा तो वहीं से मैक्सिमम आपको 30 क्वेश्चन जो मिलेगा वो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी से मिलेगा। व्हेन अकरिंग प्रोटीन इज फैसिलिटेट्स द मूवमेंट्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इज सेम डायरेक्ट इज कॉल्ड एज सिमपोर्ट, यूनिपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। इसको आप याद कर लेंगे, कब सिमपोर्ट होता कब यूनिपोर्ट होता है। ये ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट है, ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट भी शायद हटा दिया है नीट से, लेकिन आप लोग उसको देखेंगे ध्यान से। ऑस्मोसिस क्या होती है, डिफ्यूजन क्या होता है, किस में सेमी परवियल मेम्ब्रेन होती है, किस में नहीं होती, कौन हाई कंसनट्रेशन लो कंसनट्रेशन में होता है, कौन लो से हाई में होता है, ये भी चीज़ आप जो है याद रखेंगे। और ये वर्ड समिट, ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुए थे, अब कब कौन से प्रोग्राम ये होते हैं, इसको भी आप देख लेंगे। जो है प्रॉपर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जितना एनसीईआरटी में डाटा लिखा है उतना इनफ है, और यही सब उठा के ये जो है उसमें दे देते हैं, जीके में दे देते हैं। और आप लोग कहते हैं जीके में क्वेश्चन बाहर से आए, जीके में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर का आप वीडियो देखेंगे इन क्वेश्चन करने के चक्कर में, और क्वेश्चन आपको वहीं से मिलता है। अगर आप 2023 वाला अगर कोई एंट्रेंस दिया हो या 2022 वाला दिया हो, 21 वाले का तो हम बता ही रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन पूछता कहाँ से जीके वगैरह में। जो ये वर्ड समिट वगैरह है ये सब जीके के ही क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर ऐसा है कि वो जीके के ही क्वेश्चन सारे उसमें भरे पड़े हैं, तो वो उठा के दे देते हैं बायो के, हालांकि ये बायो के क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपको जो है फालतू की चीज़ ना पढ़ते हुए अपना सिलेबस ही पढ़ें, तो जीके वगैरह आराम से निकल जाएगा। उसके चक्कर में ना रहें, यहाँ से पढ़ें वहाँ से पढ़ें, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते रहें, तो ये चीज़ें यहाँ से आपकी हो जाएंगी। द रेजिडुअल परसिस्टेंट्स पार्ट्स विच फॉर्म्स दी पेरिस्पर्म इन द सीड्स ऑफ बीट इज, थर्ड इसका हो जाएगा न्यूक्लियस। द क्रोमोसोमल थेरेपी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, तो सटन एंड बोवियर। साइंटिस्ट का भी थोड़ा सा योगदान है, तो साइंटिस्ट का भी नाम रखेंगे, नाम याद रखेंगे। जैसे जो ये दिया था पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका, और इसके बाद फिर मेंडल साहब का, और मेंडल ने कब कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी, इसके बाद फिर जो है ये है सटन एंड बोवियर, काफ़ी बार पूछता है जो है इनके बारे में। तो गिने चुने कुछ वैज्ञानिक हैं, और साइटोलॉजी में एक दो साइंटिस्ट हैं, सेल की थ्योरी वगैरह किसने दी थी, और ये चीज़ें आप याद रखेंगे। विच आर द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स नाइट्रोजनस इनसाइड द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, तो लेग इसका करेक्ट ऑप्शन है, हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और काफ़ी बार रिपीट भी किया हुआ है नीट में। इस प्रकार से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बायो का ज़्यादातर हमारा यही प्रयास है, अगर आप ठीक ठाक करना चाहते हैं, ठीक ठाक नंबर लाना चाहते हैं, जो नीट का पढ़ रहे हैं वही पढ़ें। दुनिया भर के वीडियो अगर देख रहे हैं, इधर उधर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, उससे आया होगा नहीं। जो नीट का अपना पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहिए और रिवीजन करिए उसी को। और एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ये हर साल ही होता है। अभी आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो आप जब पेपर देकर आएंगे तो आपको चीज़ें लगेंगी, हाँ ये तो सही था कि जो पढ़ रहे थे वो चीज़ें नहीं आई। अगर नीट का ठीक ठाक कर रहे हैं तो सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे, जो भी आप पेपर वगैरह भर रहे हैं सब निकल जाएगा। बाकी इधर उधर का मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा हो, क्वेश्चन सबके लिए पूछता है, तुम्हारे लिए अलग नहीं है। द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट लीडिंग टू फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी शायद स्टार्टिंग से ये जो चैप्टर है, स्टार्टिंग पहले पेज पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये सारे, इनका सभी का आप नाम याद रखेंगे, और ये कहाँ कहाँ, ये जैसे फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग एरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे एनरोबिक बैक्टीरिया भी हैं। इनके सारे एरोबिक बैक्टीरिया, एनरोबिक बैक्टीरिया सारे का नाम याद रख लें, कौन फ्री लिविंग है कौन नहीं है, सारे का नाम याद रखेंगे। इसका सेकंड है एजोबैक्टर वेजरेंकिया हो जाएगा इसका। 12th से क्वेश्चन पूछता है, 12th से थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा ही रखते हैं जो है। 12th की एनसीईआरटी भी सिंपल है, अगर 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ रहे होंगे तो सिंपल है।
ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। देखिए अभी इन सिटू इन सिटू ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। इन सिटू और इन सिटू का एग्जाम्पल पूछ लेता है, 2021 में पूछा हुआ था इन सिटू और इन सिटू। तो इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे और दो चार जो एनसीईआरटी में नेशनल पार्क वगैरह हैं, बोटेनिकल गार्डन है, और कितने वो हैं उसमें दिया हुआ है, हॉट स्पॉट दिया शायद, हाँ कितने ऑल ओवर वर्ल्ड में, कितने इंडिया मीडियम शायद 12 हैं। तो और पूरे शायद 34 हैं, ऐसा कुछ है रेशियो। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे ही रखेंगे। फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा यही कहना है कि रिवीजन करें, रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन आप तभी करेंगे जब आप खुद जो है पन्ने को पलटेंगे सुबह शाम। तो आपके ही पन्ने पलटने से ही रिवीजन होगा। प्राइमरी प्रोटीन्स और अब देखिए प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन वन फोल्डिंग होती है, सेकेंडरी प्रोटीन जो है थोड़ा सा उसमें डबल फोल्डिंग होती है, टर्सरी प्रोटीन में ज़्यादा फोल्डिंग होती है। तो कभी कभार ऐसे पूछ लेता, ऑर्डर पूछ लेता है। प्राइमरी प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स। इसके बाद विटामिन थोड़ा देख लेंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, कौन कौन से सोल्यूबल विटामिन नहीं है, इनका नाम आप याद रखेंगे। और जो विटामिन है उनका नाम याद रखेंगे, जैसे B1 B2, ये जो विटामिन्स हैं इनका आप नाम याद रखेंगे। और ज़ीरोथैलेमिया किस विटामिन के डिफिशियंसी से होता है, इसको आप याद कर लेंगे। इसके बाद कैटरेक्ट हो गया, और इसके बाद फिर ये हो गया मायोपिया, हाइपर मायोपिया हो गया, ये भी पूछता है, ये भी पूछा हुआ था। यही चीज़ें घुमा फिरा के देंगे। इसके बाद फिर एक दिन थोड़ा सा करवाएंगे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, एक बार पन्ना ज़रूर आपके सामने पलटेंगे एनसीईआरटी का, तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हमारे द्वारा आपको मिल जाएंगे। जीन गन है, जीन थेरेपी है, जीन क्लोनिंग है, जीनोम है। ये बहुत अच्छा है, आपको एक ही जगह से सारा मिल गया। इसको आप जो है मैच करके याद कर लेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, मतलब ए का सेकंड है। जीन गन जो है यूज टू ट्रांसफ़र ऑफ जीन है, बी का फर्स्ट है, जीन थेरेपी है। रिप्लेसमेंट ऑफ फैसिलिटी जीन बाय द नॉर्मल हेल्दी जीन है। इस प्रकार इसको आप जो है देख लेंगे। फिर इधर आ जाता बैक्टीरियोफेज, इसका भी मैच द फॉलोइंग है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। इसका भी ऑप्शन थर्ड सही है, तो ए का सेकंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन थर्ड सही है, तो थर्ड सही है, तो इसको आप जो है ज़रूर देख लीजिए। ए का सेकंड सही है। 174 53 86 न्यूक्लियोटाइड्स। इकोलाई का बेसिकली इसमें इकोलाई का आप याद रखेंगे, अगर पूछेगा तो इकोलाई का पूछेगा। और मैच द फॉलोइंग नहीं देता। मैच द फॉलोइंग हो सकता है आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, बस 2 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग अटल बिहारी नहीं देता है, ज़्यादा मैच द फॉलोइंग नहीं मिलेगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग लाने का यही रीज़न था कि आपको इससे थोड़ा ज़्यादा आंसर और चीज़ों को पता चल जाए, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन। अब जैसे वो मैच द फॉलोइंग था तो उसमें 4 मैच है, तो 4 प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। विच टाइप्स ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफ़िकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो सब्सटेंस विथ हाइड्रोफिलिक मोबिलिटी, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, इसको आप ध्यान रखेंगे, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। और उधर आ जाता टिंडल इफेक्ट भी पूछा था 2021 में, टिंडल इफेक्ट और स्क्रेटिंग ऑफ लाइट। ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि 2021 का क्वेश्चन हम 22 में अपलोड किए थे, तो 22 अगर देखेंगे तो वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी होगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। जो है जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर था 2021 वाला, तो उसको हम नोट आउट किए थे खुद जो है, तो 2022 में उसको अपलोड किए थे, तो उसको आप देख सकते हैं जाके 2021 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 148 है, तो इसको आप देख लेंगे। द एंजाइम्स ए इज़ यूज्ड टू, कौन से एंजाइम्स जो है ये सेलुलोज है। आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम प्लांट से ही प्राप्त होता है एंजाइम्स। तो काइटिनेज है फॉर द आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फंगस। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये आप देख लेंगे। ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है। ये भी मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग लाने से काफ़ी आपका फ़ायदा है, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। इसका थर्ड सही है। फर्स्ट का ए का सेकंड हो जाएगा, कार्बन डिसोल्यूशन हो जाएगा,
ये होता है 71%। और इसके बाद बी हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा एनुअल फिक्सेशन, जो एनुअल फिक्सेशन होता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस 4 × 10⁻³ kg। सी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 बिलियन टन्स। इसके बाद लंग्स ऑफ फॉरेस्ट उसको कहा जाता है, वो जो अमेरिका में है और नॉर्थ अमेरिका में, वो लंग्स ऑफ फॉरेस्ट जो है अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वहीं फॉरेस्ट से निकलता है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया था 2022 में, शायद आया था 2022 में ही आया शायद, लंग्स ऑफ फॉरेस्ट, या 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये देखिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये जो दिया हुआ है 47 क्रोमोजोम, किसमें एक क्रोमोजोम बढ़ रहा, किसमें एक क्रोमोजोम घट रहा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसको भी आप देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप देख सकते हैं 147 नंबर का, मैच द फॉलोइंग कर लेंगे। और F2 जीनोम विथ येलो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन 151, द पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन्स रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स ड्यू टू चेंज इन दियर प्लाज्मिड। 2 बटरफ्लाई स्पीसीज आर कॉम्पीटिंग फॉर द सेम नेक्टर ऑफ फ्लावर। ये चीज़ अब यहाँ से हमको याद आ गया, जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर है 12th की बायो का, 12th की बायो सेकंड चैप्टर है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी है। और 12th की बायो ही लगभग पूरी इंपॉर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चन पूछता है, हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 12th की बायो से। 12th की बायो इम्पॉर्टेंट है। जो सेम स्पीसीज़ में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर मतलब सेम प्लांट में हो जाता है, फिर इसके बाद उनका जेनेटिक जीनोटाइप है, ऐसे कुछ करके वो क्वेश्चन है जो है वो पूछ लेता है, जो है वहाँ से क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएगा। मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काऊ, तो ट्रांसजेनिक काऊ वाज न्यूट्रली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काऊ मिल्क बिकॉज इट कंटेंस ह्यूमन अल्फा लैक्टो। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। मैड काउ डिसीज़ इन कैटल एंड CR जैकोब डिसीज़ ह्यूमंस आर ड्यू टू दी इन्फेक्टेड बाई प्रियॉन है। ये नया ऐड हुआ था 2019 में ऐड हुआ NCERT में प्रियॉन्स। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम आपके सामने डिस्प्ले किए, और ये क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, इसलिए हम आपके सामने डिस्प्ले किए। और इस क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको बताना चाहते हैं जो क्वेश्चन का लेवल होगा, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन का लेवल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।